एक छोटे से गांव में पहली बार पिज्जा की दुकान खुली। गांव वाले बहुत हैरान भी थे और खुश भी। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। आइया ये गर्मा गर्म पिज्जा पनीर से भरपूर। अब शहर जैसा स्वाद गांव में भी। वहाँ पिज्जा की दुकान नहीं थी, इस कारण गांव वाले कुछ ज्यादा समझ नहीं पाते हैं। और तो और उन लोगों ने आज तक पिज्जा नहीं सुना था, ना ही खाया था, इसलिए कुछ नया था उनके लिए। अम्मा, ये पिज्जा क्या होता है? ये तो रोटी जैसा लग रहा है, लेकिन ऊपर सब्जी और पनीर भी है। हाँ बेटा, ये रोटी जैसा ही है, मगर ये एक खास डिश है। चलो आज हम भी चखते हैं। क्यों नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए चीज पिज्जा लगवा देता हूँ। आओ अंदर आओ। आइए आप भी आइए। बिस्मिल्लाह कीजिए, क्योंकि आप हमारे पहले कस्टमर हैं। ठीक है गफूर भाई, वैसे एक पिज्जा कितने का है? चीज पिज्जा 99 रुपए और चिकन पिज्जा 149 रुपए। सिर्फ 99 रुपए। अच्छी मार्केटिंग की आपने, मतलब कि 100 ही रुपए हो जाएंगे। माशाल्लाह, अल्लाह आपके काम को कामयाबी दे। तो चीज पिज्जा लगा दीजिए। अरे वाह गफूर भाई, अंदर की दुकान का तो डेकोरेशन अच्छा किया है आपने, और पिज्जा तो उससे भी ज्यादा लजीज है। ये दुकान अच्छी चलेगी, मैं तो रोज आऊंगी। तभी उसकी दुकान में और भी कस्टमर आने लग जाते हैं और उसका धंधा अच्छा चलने लगता है। लेकिन तभी गफूर भाई की खुशियों को नजर लग जाती है। उनका काम सही चल रहा होता है, पर उनके दुकान के सामने अब्दुल्ला ने नई दुकान खोली थी, वो भी पिज्जा की, उनसे कम दाम में। अरे आओ भाई आओ, स्वादिष्ट पिज्जा, वो भी सिर्फ 49 रुपए में चीज पिज्जा और 99 रुपए में चिकन पिज्जा। अपने गांव वाले से लें, क्योंकि मैं देसी गांव का हूँ। आ जाओ भाइयों, आ जाओ, स्वादिष्ट पिज्जा। अरे गफूर भाई, ये क्या हुआ? गांव में एक और पिज्जा दुकान खुल गई, वो भी ठीक हमारी दुकान के सामने। ये अब्दुल्ला ने जानबूझकर किया है। ये कोई और कारोबार नहीं कर सकता था क्या? और वो भी हमसे कम दाम में दे रहा है। उससे तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा रे चचा, देने वाला अल्लाह है। उसके मर्जी के अलावा किसी को कुछ नहीं मिलता। कारोबार को मैंने काफी सोच समझकर शुरू किया था। मैं इस कारोबार को जाने नहीं दे सकता। बेशक अल्लाह रहम फरमाएगा मुझ पर, देख लीजिएगा आप। मुझे अल्लाह पर यकीन है। अरे अब्दुल्ला भाई, एक चिकन पिज्जा देना। कितने पैसे हुए अब्दुल्ला? चिकन पिज्जा के 100 रुपए और चीज पिज्जा के 50, टोटल 150 रुपए। और गफूर भाई से काम दाम पर? कहीं गफूर को मार्केट से बाहर करने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? हाँ, वैसा ही कुछ हुआ था। थोड़ी देर बाद वो आदमी उस पिज्जा को वापस लेकर के आता है और देखते हुए कहता है, अरे ये क्या बना दिया है तुमने? इससे अच्छा तो मैं गफूर के यहाँ से ले लेता। महारती पिज्जा बनाते हो तुम। मेरा पैसा और वक्त दोनों जाया गया है। मेरे पैसे वापस करो। क्या हुआ भाई? मैंने तो सही पिज्जा बनाया। अरे यार क्या है, किस समय से चीज ही नहीं गली है और चिकन पिज्जा में चिकन कच्ची है। तुम्हें तो बनाना ही नहीं आता है। उससे बेटर तो गफूर भाई की यहाँ खा लेता। ठीक है, आप अपने पैसे वापस ले लो। अब्दुल्ला का कारोबार सही नहीं चल रहा होता। तब उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने कौन सी गलती कर दी है। अगर इसी तरह मैं पैसे वापस करता रहा तो मेरा पूरा नुकसान ही हो जाएगा। क्या करूं? जलन में आकर मैंने इस दुकान को खोल तो दिया, लेकिन मुझसे ये कारोबार नहीं संभलने वाला। देखा बच्चों, कंसिस्टेंसी का नतीजा। गफूर भाई ने अपने कॉम्पिटिटर को देखकर उसकी तरह हसद नहीं की। उन्होंने अल्लाह ताला पर यकीन रखा और अपना काम करते रहे, और अंत में गफूर भाई की दुकान अच्छी चल रही है। नुकसान तो अब्दुल्ला का हुआ। कहानी से सीख ये मिलती है कि हमें हसद नहीं करनी चाहिए।